यस स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा फर्स्ट लेसन ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। लेसन नंबर 1 गद्य पाठ 1 गद्य पाठ 1 बोले तो लेसन नंबर 1 ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ सूखे पेड़ पे का तोता। लेखक का परिचय। ये ಒಣ ಮರದ ಗಿಳಿ सूखे पेड़ पे का तोता लेसन लिखने वाले कौन है? लेखक का परिचय मतलब लिखने वाले कौन है? लेखकರು ಅರಾಮಿತ್ರ। ये लिखने वाले कौन है? ಅರಾಮಿತ್ರ। ಇವರು 1935ರಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇನ್ನು 1935 में मंड्या ज़िले के अक्कीहेब्बाळु शहर में पैदा हुए। जनिसिदरु पैदा हुए। इवर पूर्ण हेसरु, इनका पूरा नाम अक्कीहेब्बाळु रामण्ण मित्र। रा मित्र का पूरा नाम क्या है? बोले तो अक्कीहेब्बाळु, रा बोले तो रामण्ण, मित्र बोले तो मित्र। ಇನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ರೀಡರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಉಪನ್ಯಾಸಕರು लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर पढ़ने वाले और प्रिंसिपल रहकर काम कर चुके हैं। इन्हों लिखे जो किताबों के नेम कौन कौन से हैं बोले तो इವರು ಅರತಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು इतर प्रबंधಗಳು, ಅರತಕ್ಷತೆ और दूसरे बुक्स लिखे हैं। ನಾನೇಕೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು इतर प्रबंधಗಳು, ನಾನೇಕೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ, ये भी एक उनका एस्से टाइप बुक है। उसके साथ में छंदोमित्र, कन्नड़ मेघदूत, महाभारत पात्र संगतिಗಳು, ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕಲ್ಪ, ಒಳನೋಟಗಳು, ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ, ಕೈಲಾಸಂ ಬದುಕು ಬರಹ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ऐसे बहुत सारे किताबें लिखे हैं। ಇವರಿಗೆ इनको नवरत्न राम प्रशस्ति मिला, वर्धमान प्रशस्ति मिला, काव्यानंद पुरस्कार मिला, गोरूरू साहित्य पुरस्कार इनको मिला, धर्मश्री नगेराज प्रशस्तिಗಳು ದೊರೆತಿವೆ। धर्मश्री नगेराज प्रशस्ति भी इनको मिला। प्रस्तुत पाठವನ್ನು प्रेजेंट ये लेसन को महाभारत पात्र संगतिಗಳು, उनके लिखे जो किताब महाभारत पात्र संगति नाम की किताब से ये लेसन लिया गया है। यस, ये कवि परिचय है। इसके साथ में यहाँ पे आप पदಗಳ अर्थ भी देख सकते हैं। पदಗಳ अर्थ मीन्स लेसन में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मायने। आज हम देखेंगे ये लेसन के 1 लाइन क्वेश्चन आंसर्स का मीनिंग हिंदी में। 1 लाइन क्वेश्चन आंसर्स का मीनिंग हिंदी में हम देखेंगे। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ಬೇಡನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಯವೇನು? ಬೇಡ बोले तो शिकारी, प्राणिಗಳನ್ನು जानवरों को ಕೊಲ್ಲಲು खत्म करने के लिए क्या करता था? ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ करने का उपायवेनु, प्लान क्या था? शिकारी जानवरों को ख़त्म करने के लिए क्या प्लान करता था? आंसर, उसका आंसर क्या है बोले तो ಬೇಡನು शिकारी ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು, जानवरों को ख़त्म करने के लिए ವಿಷ ಸವರಿದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ। विष मीन्स जहर लगे हुए बाणಗಳು, तीरों को उपयोगिಸುತ್ತಿದ್ದ, यूज इस्तेमाल करता था। शिकारी जानवरों को ख़त्म करने के लिए जहर लगे हुए तीर इस्तेमाल करता था। विषद बाणವು ಮರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತಗುಲಿತು? दूसरा सवाल है, विषद बाणವು ಮರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ತಗುಲಿತು? जहर लगे हुआ तीर जहर लगा हुआ तीर पेड़ को क्यों लगा? विषद बाणವು जहर लगा हुआ तीर ಏಕೆ ತಗುಲಿತು, क्यों लगा? ಜಿಂಕೆಯು ಹಿರನ್,
ಬೇಡನ ಬಾಣದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಶಿಕಾರಿ ಕೆ तीर के मार से तप्पिसिಕೊಂಡಿತು बच गया था। शिकारी हिरन शिकारी के तीर के मार से बच गया था। ಆದ್ದರಿಂದ उस वजह से विषद बाणವು जहर लगा हुआ तीर मरಕ್ಕೆ तगुलिತು, पेड़ को लग गया। तीसरा क्वेश्चन है, विषद बाणವು मरಕ್ಕೆ तगुलिदರಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮವೇನು? जहर लगा हुआ तीर पेड़ को लगने से क्या हुआ? विषद बाणವು मरಕ್ಕೆ तगुलिदರಿಂದಾದ परिणामवेनु? जहर लगा हुआ तीर पेड़ को लगने से क्या हुआ? आंसर जवाब, विषद बाणವು मरಕ್ಕೆ तगुलिदರಿಂದ जहर लगे हुआ तीर, विषद बाणವು जहर लगा हुआ बाण तीर मरಕ್ಕೆ तगुलिदರಿಂದ पेड़ को लगने से मरವು ಒಣಗಿ ನಿಂತಿತು, पेड़ सूख कर खड़ा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು इंद्रನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ಏಕೆ? तोते को देखकर इंद्र क्यों चौंक गया? आश्चर्य माने चौंक जाना, एके माने क्यों। तोते को देखकर इंद्र चौंका क्यों? ये क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसलेशन। इसको आप ऐसा भी बोल सकते, तोते को देखकर इंद्र क्यों चौंका? आंसर जवाब, मर ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ पेड़ सूख कर खड़ा हुआ तो भी ಗಿಳಿ ಆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ तोता वो पेड़ के घोंसले में ವಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು रह रहा सो देखकर इंद्रನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, इंद्र चौंक गया। मर ಒಣಗಿ ನಿಂತರೂ पेड़ सूख कर खड़ा हुआ तो भी तोता वो पेड़ के घोंसले में रह रहा सो देखकर ಗಿಳಿ ಆ ಮರದ ಪೊಟರೆಯಲ್ಲಿ तोता वो पेड़ के घोंसले में ವಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು रह रहा सो ಕಂಡು देखकर इंद्रನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, इंद्र चौंक गया। यस, आप सबको ये टॉपिक के 4 क्वेश्चन समझ में आ गए, समझ रहे हो? अब हम सेकंड आगे बढ़ेंगे। यस, फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा। यस स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट लेसन का, ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು? तोते का कौन सा गुण या अच्छाई इंद्र पसंद करा? तोते की कौन सी अच्छाई इंद्र पसंद करा? ಗಿಳಿಯ तोते की ಯಾವ कौन सी ಗುಣವನ್ನು अच्छाई इंद्र ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು पसंद करा? आंसर जवाब, गिಳಿಯ पराहिताकांक्षीय गुण तोते की दूसरों का अच्छा सोचने का गुण या अच्छाई, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की अच्छाई। तोते को गिಳಿಯ पराहिताकांक्षीय गुण तोते की दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की अच्छाई ಹಾಗೂ ಅದರ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು और उसके खूबियाँ, तत्वनिष्ठे खूबियाँ या प्रिंसिपल्स, ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು, उसकी खूबियों को या उसके प्रिंसिपल्स को इंद्र पसंद करा। तोते के दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की आदत और उसके अच्छाइयों को इंद्र पसंद करा। ये हो गए 1 लाइन क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखेंगे 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी। 3-4 बोले तो 3-4 लाइन में जवाब देने वाले सवाल। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, मरವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರಲು पेड़ को छोड़कर नहीं जाने के लिए ಗಿಳಿಯು ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನು? तोता क्या रीज़न बताया? ಮರವನ್ನು पेड़ को ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿರಲು, बिट्टू छोड़कर होगदिरलु नहीं जाने के लिए गिಳಿಯು तोता ನೀಡಿದ ಸಮರ್ಥನೆ दिए सो रीज़न ಏನು क्या है? पेड़ को
छोड़कर नहीं जाने के लिए तोता क्या रीज़न दिया? क्या रीज़न दिया? देखो जवाब, आंसर, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ बहुत सालों से मर पेड़ तनगे आश्रय ಕೊಟ್ಟಿದೆ, मुझे रहने के लिए जगह दिया है। आश्रय माने रहने के लिए जगह, ಕೊಟ್ಟಿದೆ दिया है, आश्रय शेल्टर ಕೊಟ್ಟಿದೆ दिया है। ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, खाने के लिए फल दिया है। ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ अपने हरे कलर से मनस्सिगे मुद नीडिदे, मेरे दिल को, मनस्सिगे मेरे दिल को मुद सुकून नीडिदे दिया है। हलवारू वर्षदिंदा बहुत सालों से मरा पेड़ मुझे रहने के लिए जगह दिया है, खाने के लिए फल दिया है और अपने हरे कलर से मेरे दिल को सुकून दिया है। ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ बदकिस्मती से ಮರವನ್ನು पेड़ को ಈಗ अब ರೋಗ बीमारी ಬಡತನಗಳು ಗರೀಬಿ ರೋಗ बीमारी ಬಡತನಗಳು ಗರೀಬಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ, ಕುರೇದ್ ಕರ್ ಖಾ ರಹೆ हैं। बदकिस्मती से पेड़ को अब बीमारी गरीबी कुरेद कर खा रहे हैं। ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ऐसी हालात में ಮರವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು पेड़ का हाथ छोड़कर ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ दूसरे तरफ जाकर ಮರಕ್ಕೆ पेड़ का ಕೃತಜ್ಞನಾಗಲು नाशुक्रापन करना ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು मुझे पसंद नहीं है बोलकर ಗಿಳಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತು। तोता अपने आप को जाहिर करा, समर्थिसु बोले तो जाहिर करना। वहाँ पे इंद्र के सामने इंद्र उनको पूछे जब ये बात, उन्होंने बोले ऐसी हालात में पेड़ का हाथ छोड़कर दूसरे तरफ जाकर पेड़ का नाशुक्रापन करना मुझे पसंद नहीं है, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು मुझे पसंद नहीं है बोलकर तोता बोला। यस, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, समझ रहा हूँ। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕವರ್ತನೆ ಯಾವುದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಮನ್ या दुनियावी, जनरल, लोकवर्तने दुनियावी बिहेवियर क्या है? दुनिया के चाल चलन क्या है? कॉमन दुनिया में क्या होता है? सवाल, उसका जवाब देखिए। आंसर, सुख संपत्तिನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, सुख संपत्तु ऐशो आराम की ज़िंदगी में या खुश रहो टाइम पर, सुख संपत्तिನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ हम खुश रहो टाइम पर ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು साथ में रहने वाले दुर्बरಗಳಿಗೆ बुरे वक्त में भी ಅವರಿಂದ दूरवागुत्तारे, बुरे वक्त में उनसे दूर हो जाते हैं। जो खुशी में साथ रहता है उन्हें बुरे वक्त में उससे दूर हो जाता है। उपकार स्मरणे ಮಾಡದೆ, उन्हें मदद करे सो भूल कर, उपकार बोले तो याद, मदद करे सो, स्मरणे ಮಾಡದೆ याद नहीं कर कर, कृतज्ञरागुत्तारे नाशुक्रापन करते हैं। कोई मदद करा तो उसकी मदद को भूलकर उसका नाशुक्रापन करते हैं। इदु सामान्यवाद लोकवर्तन, ये क्या है? दुनियावी एक बिहेवियर है, दुनियावी एक आदत है। जो लोग हमारे अच्छे बुरे वक्त में साथ रहते हैं, अच्छे वक्त में साथ रहते हैं, बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ जाते हैं और उनका करे सो मदद को भूल जाते हैं और उनका नाशुक्रापन करते हैं। ये दुनिया का एक रूल है बोलकर यहाँ पे बता रहे हैं। सवाल नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ಗಿಳಿಯು तोता इंद्रनನ್ನು ಯಾವ ವರ ಕೇಳಿತು? तोता इंद्र को कौन सा वर पूछा? तोता इंद्र को कौन सा वरदान पूछा? ಕೇಳಿತು पूछा या मांगा? आंसर, जवाब, ಗಿಳಿಯು तोता इंद्रನಲ್ಲಿ, इंद्र के पास ತಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವ मैं रह रहा सो ಮರವು पेड़ ಮೊದಲಿನಂತೆ पहले के जैसा ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಳಕಳಿಸುವ हरे कलर से चहचहाता हुआ, कಳಕಳಿಸು बोले तो चमकता हुआ, फल पुष्प भारದಿಂದ, फल फूल, फल बोले तो फल, पुष्प बोले तो फूल, भारದಿಂದ वजन से, बीगुआ लटकने वाला, फल और फूल के वजन से लटकने वाला, ನೆರಳು ಕೊಡುವ छाँव देने वाला, वरವನ್ನು वरदान दयापालिसबेकेंदु ಕೇಳಿತು, दया हमारे को देना बोलकर
तोता मांगा, दयापालिसु मांगना, केळितु मांगा। मतलब तोता इंद्र को जो पेड़ पे रह रहा था उस पेड़ को पहले के जैसा हरे कलर से चमकता हुआ, फल फूलों से भरा हुआ, उसके वजन से झुकता हुआ, नेरळु कोडुवा छाँव, उसकी छाँव देने वाला वरदान दियो बोलकर इंद्र से तोता मांगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ಇಂದ್ರನು ತನಗಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು? ಇಂದ್ರ अपनी खुशी कैसे जाहिर करा? इंद्र तनगाद अपने को संतोषವನ್ನು खुशी को ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು? कैसे जाहिर करा? जवाब देखो आंसर, इंद्र गिलिय पराहिताकांक्षी तोते की पराहिताकांक्षी दूसरों का अच्छा सोचने वाली सोच को ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು पसंद करके ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು, तुम्हें जो होना वो वरदान मांगो, ಕೊಡುತ್ತೇನೆ देता हूँ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ऐसा बोलकर इंद्र तनगाद संतोषವನ್ನು प्रकटिस। इंद्र क्या करा? अपनी खुशी जाहिर करा। इंद्र क्या करा? तोते की दूसरों की मदद करने का जो अच्छाई थी उसको पसंद करके तुम्हें जो होना वो वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगा यंदु ऐसा बोलते हुए इंद्र क्या करा? अपनी खुशी जाहिर करा। यस, ये 3-4 वाक्य के क्वेश्चन आंसर्स थे। अभी हम क्या करेंगे? 8-10 वाक्य के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। 8-10 वाक्य बोले तो 8-10 सेंटेंस में लिखने वाले जवाब। पहला सवाल क्या है देखो, गिಳಿಯು तोता पराहिताकांक्षी एनिसिಕೊಂಡದ್ದು ಏಕೆ? दूसरों का अच्छा चाहने वाला बोलकर कैसे मालूम हुआ या कैसे कहलवाया? अपने आप को दूसरों का अच्छा चाहने वाला है बोलकर कैसे पता कर लिया? एनिसिಕೊಂಡದ್ದು कैसे, ಹೇಗೆ बोले तो कैसे, एनिसिಕೊಂಡದ್ದು कैसे हुआ? यस, जवाब आंसर, ಒಮ್ಮೆ एक मर्तबा इंद्र ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ जंगल में ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ घूम रहे सो टाइम पे ಒಣಗಿದ ಮರದಲ್ಲಿ सूखे पेड़ पर ಗಿಳಿಯು ವಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು तोता रह रहा सो देखकर आश्चर्यवाಯಿತು, उसको हैरानी हो गई। एक मर्तबा इंद्र जंगल में घूम रहा सो टाइम पे सूखे पेड़ पे तोता रह रहा सो देखकर वो चौंक गया। ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕರೆದು तोते को बुलाकर ಇಂಥ ಒಣಮರದಲ್ಲಿ ऐसे सूखे पेड़ पर ವಾಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದನು। रहने का रीज़न क्या है बोलकर पूछा। तोते को बुलाकर ऐसे सूखे पेड़ पर रहने की वजह क्या है बोलकर इंद्र पूछा। आग तब ಗಿಳಿಯು तोता, ಈ ಮರ ये पेड़ ನನಗೆ मुझे ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ बहुत सालों से आश्रय ಕೊಟ್ಟಿದೆ, रहने के लिए जगह दिया है, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, खाने के लिए फल दिया है, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ हरे कलर से ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದೆ, मेरे दिल को सुकून दिया है, ದುರಾದೃಷ್ಟದಿಂದ बदकिस्मती से ಮರವನ್ನು पेड़ को ಈಗ अब ರೋಗ बीमारी ಬಡತನಗಳು गरीबी ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ, कुरेद कर खा रहे हैं। ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ऐसी हालात में ಮರವನ್ನು पेड़ को कई बिट्टू हाथ छोड़कर ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ दूसरे तरफ जाकर ಮರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಲು पेड़ का नाशुक्रापन करना ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು मुझे पसंद नहीं है बोलकर ಹೇಳಿತು, बोला। तब तोता वो पेड़ पर बहुत सालों से रह रहा था, वो पेड़ उसे रहने के लिए जगह दिया था, खाने के लिए फल दिया था,
अपने हरे कलर से उसके दिल को सुकून दिया था। बदकिस्मती से वो पेड़ को अब बीमारी लगी है और उसको गरीबी आ गई है और उसकी गरीबी कुरेद कुरेद कर खा रही है। ऐसे हालात में पेड़ का हाथ छोड़कर दूसरे तरफ जाकर पेड़ का नाशुक्रापन करूं क्या? नाशुक्रापन करना मुझे पसंद नहीं है बोलकर तोता बोला। इंತಹ संपत्ति सुख संपत्तिನ कालದಲ್ಲಿ सुख बोले तो खुशी और खुशी के मौके पर या हमारे पास बहुत कुछ रहे सो टाइम पे सुख संपತ್ತು सुख से रहे सो टाइम पे ಕಾಲದಲ್ಲಿ टाइम पर ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು साथ में रहे सो वाले ದುರ್ಬರಗಳಲ್ಲಿಯೂ बुरे वक्त में ಅವರೊಡನಿದ್ದು उनके साथ रहकर उपकार स्मरण ಮಾಡಬೇಕು उन्हें मदद करे सो याद करना। हमारे अच्छे वक्त में जो मदद करते उनके बुरे वक्त में उनकी अच्छाई उन्हें मदद करे सो याद करना। ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ उसको भी अच्छे दिन आंदे बोलकर दुआ करना यंदु हारैसಬೇಕು ऐसा दुआ करना उसको भी अच्छे दिन आंदे बोलकर दुआ करना। ಗಿಳಿಯು तोते को ತನ್ನ ಈ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು तोता अपनी ये अच्छाई तत्वनिष्ठे ये प्रिंसिपल तत्वनिष्ठेಯಿಂದ पराहिताकांक्षी एनिसिಕೊಂಡಿತು। उसकी ये अच्छाई की वजह से वो दूसरों की मदद करने वाला बोलकर कहलवा लिया। पराहिताकांक्षी दूसरों का अच्छा सोचने वाला बोलकर बुला लिया। यस, अब देखो सेकंड क्वेश्चन 8-10 वाक्य का सेकंड क्वेश्चन है ಗಿಳಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ तोते के इस काम को वರ್ತನೆ बोले तो उसके बिहेवियर को उसके चाल चलन को ಮಾನವರಾದ ನಾವು इंसान बनने वाले हम या इंसान है सो हम ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳೇನು हम क्या सीखना है। मानवराದ इंसान है सो ನಾವು हम कलियಬೇಕಾದ सीखने वाले गुण अच्छाइयाँ क्या है। तोते से हम क्या सीखना चाहिए बोलकर यहाँ पे राइटर बोल रहे। प्रस्तुत पाठದಲ್ಲಿ प्रेजेंट लेसन में गिಳಿಯೊಂದು तोता एक कृतज्ञता भाव शुक्र अदा करने का एक फीलिंग बताया है मानवನ ವರ್ತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ। प्रेजेंट लेसन में तोते की बात से एक पता चलता है गिಳಿಯೊಂದರ तोते एक से कृतज्ञता भाव शुक्र अदा करने वाला मानव वर्तने के विरुद्ध इंसान क्या करता है शुक्र अदा नहीं करता बोलकर बता रहे हैं। तोता वहाँ पे वो जो पेड़ का शुक्र अदा करा मगर इंसान मानव वर्तने के इंसान के चाल चलन के विरुद्धवाಗಿದೆ खिलाफ है। इंसान क्या करता है जो मदद करता है उसकी मदद को भूल जाता है बोलने का मतलब। प्रकृतिಯನ್ನು एनवायरनमेंट को या हमारे आतराफ रहने वाले माहौल को ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು प्यार करना चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट को हम क्या करना प्यार करना। ಹಸಿರಿನಿಂದ हरे कलर से मनस्सिಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ हम अपने हरे कलर से हमारे दिल को सुकून देने वाले मुदा ನೀಡುವ सुकून देने वाले मर गिಡಗಳನ್ನು पेड़ पौधों को नाश ಮಾಡಬಾರದು इंसान उसको काट के ख़त्म नहीं करना नाश ಮಾಡಬಾರದು ख़त्म नहीं करना। सुख संपत्तिನ कालದಲ್ಲಿ हमारे अच्छे वक्त में ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು साथ में रहने वाले दुर्बरಗಳಿಗೆ बुरे वक्त में बुरा वक्त ಬಂದಾಗ बुरा वक्त आया जब ಅವರಿಂದ दूरवागदे उनसे दूर ना होकर ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದು उनके साथ रहकर उपकार स्मರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು उन्हें मदद करे सो याद करना चाहिए। ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಿಳಿ की ये अच्छाई को इंसान सीखना चाहिए मानवराದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು। तोते की ये अच्छाई को हम इंसान सीखना चाहिए बोलकर यहाँ पे आराम मित्र इस लेसन के हिसाब से बता रहे हैं। यस, अब हम देखेंगे संदर्भ। संदर्भ में देखिए संदर्भ माने क्या किसने किससे कहा। यहाँ पे संदर्भದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ बोले तो किसने किससे कहा या कब कहा। पहला क्वेश्चन है ಇಂಥ ಒಣಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ।
ऐसे ಇಂತಹ ऐसे ಒಣಮರದಲ್ಲಿ सूखे पेड़ पर ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ क्यों रह रहे हो ऐसे सूखे पेड़ पर क्यों रह रहे हो ಹೇಳಿಕೆ ये कौन बोले ಹೇಳಿಕೆ बोले तो कौन बोले ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ये सेंटेंस को ಅರಾಮಿತ್ರ लिखे सो महाभारत पात्र संगतिಗಳು किताब से ಕೃತಿಯಿಂದಾರಿಸಲಾಗಿದೆ किताब से लिया गया ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ ಎಂಬ सूखे पेड़ पे का तोता नाम के गद्य पाठದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ लेसन से लिया गया है ये सेंटेंस को अरामित्र लिखे सो महाभारत पात्र संगति नाम की किताब में रहने वाला वनमरद गिली नाम के सबक से लिया गया है ये बात कब बोले संदर्भ कब बोले ಒಣಮರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ सूखे पेड़ पे बैठा सो ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತೋತೆ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಇಂದ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ये बात पूछता है ಒಣಮರದಲ್ಲಿ सूखे पेड़ पे ಕುಳಿತಿರುವ बैठा सो ಗಿಳಿಯನ್ನು तोते को ನೋಡಿ देखकर इंद्र ये बात पूछता है यस इसका विवरण देखो ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ हरे कलर से ಕೂಡಿದ भरा हुआ या मिला हुआ हಣ್ಣು ಹೂವುಗಳಿಂದ हಣ್ಣು बोले तो फल ಹೂವು बोले तो फूलों से ತುಂಬಿರುವ भरा हुआ ಮರಗಳನ್ನು पेड़ों को छोड़कर मरಗಳನ್ನು पेड़ों को बिट्टू छोड़कर ಗಿಳಿಯು ತೋತ ಒಣಮರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು सूखे पेड़ पे रह रहा सो ನೋಡಿದ ಇಂದ್ರನು देखा सो इंद्र आश्चर्यದಿಂದ हैरान होकर या चौंक कर ಇಂಥ ಒಣಮರದಲ್ಲಿ ऐसे सूखे पेड़ पर ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು क्यों रह रहे हो बोलकर पूछा क्या होता है इसका मानी हरे कलर से भरा हुआ फल और फूलों से भरे हुए पेड़ों को छोड़कर तोते को वनमरदल्ली वास सूखे पेड़ पे रहने वाले तोते को देखकर इंद्र चौंक कर ऐसे सूखे पेड़ पर क्यों रह रहे हो बोलकर पूछा यस हाँ आगे का नेक्स्ट